अंजलि और राहुल की सच्ची प्रेम कहानी। राहुल नाम का लड़के की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर अंजलि नाम की लड़की से शादी हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे को समय देते थे। दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी आदत बताई। कुछ ही दिनों के अंदर में सच्चा प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। राहुल को लग रहा था कि उसे एक अच्छी पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आया कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय दे रहे थे। उसके साथ साथ दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी राहुल को समझ गई थी। ज़रूरत पड़ने से पहले से ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन राहुल अपने दोस्त को अपने घर दावत पर बुलाया था। राहुल और अंजलि के प्यार देखकर उसका दोस्त बोल उठा, तुम तो अरेंज मैरिज किए हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत भी है और हर काम में तुम्हारा साथ देती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत वाले हो। तुम अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन राहुल अपने पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे। हम दोनों की शादी को इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं है घूमने के लिए। चलो आज हम दोनों घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी अंजलि कहती है कि आपने तो बिल्कुल सही कहा जी, बहुत दिनों से हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आपने बोल दिया। चलो कहीं घूमकर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। राहुल को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है तो वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी के सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। राहुल घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर बोले, आपकी पत्नी के पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा। अब आपकी पत्नी नहीं चल सकती। इतना सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू आ जाती है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई। उसके बाद राहुल कहता है कि
ऐसी कोई बात नहीं है। इतने दिनों से तुम मेरा ख्याल रख रही थी, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के हमेशा हर काम में साथ देने की कसम खाए। फिर उसके बाद राहुल अपनी जॉब छोड़कर घर पे ही वर्क टू होम मतलब के काम किया करने लगा। साथ ही घर पर रहकर अपनी पत्नी की मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन राहुल का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो। देखो, तुम मेरी बात मानो, तुम एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर रहे हो, वो भी एक लड़की के लिए। तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहो तो इसे भी अपने पास रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, उधर काम करो। इसके बाद राहुल कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा, क्योंकि शादी के बाद से मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती है और हमेशा ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम पहले भी एक बार आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है जो तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? जितना दिन उसने मेरी मदद की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसे जिंदगी भर मदद करूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।